जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 1 के पार्ट 2 में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर देखेंगे कि इस पैराग्राफ में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चित्र में आपको उत्पादन के संसाधन दिए हुए हैं, जो कि जैसे एक भूमिपति है तो उसके पास भूमि है जिससे कि वह अपने धनार्जन कर आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। पूंजीपति के पास संसाधन पूंजी है, श्रमिक और संगठनकर्ता के पास श्रम है और ये जो है वो साहसी है। तो ये क्या है, उत्पादन के संसाधन सभी हैं और ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनके पास जो भी संसाधन होता है उसका प्रयोग करते हैं। इस चित्र में बताया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जैसे आपको पानी की आवश्यकता है, दिन प्रतिदिन कई आवश्यकताएं होती हैं, पानी है, भोजन है, कपड़े हैं, कई आवश्यकताएं होती हैं। अब ये जो आवश्यकता की पूर्ति के साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे पानी की सभी को आवश्यकता है, लेकिन इस पानी क्या है, सीमित है। और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। पानी को हम पीने के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर प्रयोग में ले सकते हैं। तो उत्पादन के साधन सीमित हैं और वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं। तो अब हमारे समक्ष चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यानी यदि कोई चीज़ सीमित होती है, कम होती है, तो हम सोचते हैं कि जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसे पूरा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन नल नहीं आए तो पीने के लिए तो पानी चाहिए, तो बाकी आवश्यकताओं को हम 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए ज़रूर चाहिए। तो हमने चयन क्या किया कि हम पीने के लिए पानी का उपयोग करेंगे, बाकी आवश्यकताएं हम बाद में पूरी करेंगे। तो यदि हम चयन ठीक ढंग से करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं अच्छे से संतुष्ट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या बताया गया है। पैराग्राफ में है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, विनिमय जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नए एग्ज़ाम पैटर्न में जो क्वेश्चन आपको हर लेसन में से कम 100 और अधिकतम 300 क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी हर लाइन को अच्छे से आपको समझना है कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि जीवन की आधारभूत गतिविधियाँ क्या हैं। तो उत्पादन, विनिमय और उपभोग। आप क्वेश्चन लिखेंगे कि जीवन की आधारभूत गतिविधियाँ क्या हैं या कौन सी हैं। आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन, उपभोग और विनिमय। ये क्या है, जीवन की आधारभूत गतिविधियाँ हैं। सेकंड है, इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। तो जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, आधारभूत क्रियाकलाप, तो हमें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल खुलते हैं तो आपको ड्रेस चाहिए, बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, लेकिन पैसे यानी संसाधन यानी धन तो आपके पास सीमित है। तो अब आप चूज़ करेंगे कि किताब तो नहीं चाहिए, ड्रेस और बैग हम पुराना चला लेंगे। यानी संसाधन क्या है, कम है आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति के लिए। तो संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि संसाधनों की कमी से कौन सी समस्या का जन्म होता है, चयन की समस्या। यानी आपने चयन किया कि बुक हम नई खरीदेंगे, बाकी चीज़ें हम पुरानी चला लेंगे। तो आपने चयन किया क्योंकि आपके पास संसाधन क्या थे, सीमित थे। अर्थशास्त्र में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। अब ये जो दुर्लभ संसाधन होते हैं ये प्रतिस्पर्धी विकल्प वाले होते हैं। प्रतिस्पर्धी विकल्प का अर्थ है कि पानी को आप पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। यानी संसाधन जो हैं वो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अर्थशास्त्र में जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनका उपयोग डैश विकल्प के लिए होता है। तो प्रतिस्पर्धी आपको याद रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप बना सकते हैं। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है
कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। हर समाज यह निर्णय करती है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करें, क्योंकि यदि यह निर्णय सही हो गया तो सारी केंद्रीय समस्याएं ही हल हो जाएंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझा है। ये मैंने नीचे एक लाइन में लिख दिया है। पहला हमने इस पैराग्राफ में देखा कि अर्थव्यवस्था में संसाधन की कमी है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन आपके पास धन जो है वो क्या है, कम है। और संसाधन सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। आपके पास जो धन है उससे आप ड्रेस भी खरीद सकते हैं, उसी से कपड़े भी खरीद सकते हैं, उसी से आप बुक भी खरीद सकते हैं। तो संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, लेकिन संसाधन कैसे हैं, सीमित है। धन आपके पास सीमित है। चयन की समस्या, इसलिए क्या होता है, चयन की समस्या उत्पन्न हुई कि हम पहले बुक खरीद लेते हैं, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम पहले खरीदते हैं, तो वो क्या हुआ, चयन। और यदि हम सही चयन कर लेते हैं तो दुर्लभ संसाधनों का उचित प्रयोग हो जाता है। तो आपने इस पूरे पैराग्राफ में यही पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी होती है। यदि आपको इस पॉइंट का विवरण लिखना हो कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं, और संसाधन जो होते हैं वो सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि दुर्लभ संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। तो ये यदि आप इतना, ये जो है आपको मेमोरी चार्ट है, अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आप बड़े क्वेश्चन का आंसर में यह लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सरकार के पास यह समस्या होती है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे। स्कूल यानी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली वस्तु, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली वस्तु, या रक्षा के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली वस्तु, किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। यानी शिक्षा के क्षेत्र की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करें या रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करें। यह सरकार के पास समस्या होती है, क्योंकि सरकार के पास भी राष्ट्रीय आय जो होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। अब देखिए किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो इस पॉइंट में है कि सरकार के समक्ष यह समस्या होती है कि वो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या विलासिता वस्तु। खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, विलासिता, जैसे एसी है, कार है, ये विलासिता वस्तु हैं। तो सरकार के समक्ष समस्या होती है कि वो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या विलासिता वस्तुओं का। औद्योगिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करे या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर अधिक जोर दे, या फिर वह सैन्य सेवा में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करे। किन वस्तुओं का उत्पादन करे यह सरकार के समक्ष समस्या होती है। फिर एक यह भी समस्या होती है कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करे या निवेश परक। निवेश परक का अर्थ होता है कि भविष्य में जिससे उत्पादन और उपभोग में वृद्धि हो सके। निवेश परक का अर्थ है कि जैसे सरकार ने यदि उद्योगों की स्थापना की तो उससे क्या होगा कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और जिन लोगों को रोज़गार मिलेगा उनके उपभोग में भी वृद्धि होगी। अगर सरकार ने पूरा पैसा उपभोग में व्यय किया होगा तो उससे उत्पादन और उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। तो सरकार को यह निर्णय लेना, इस पॉइंट में आपको यह लिखना है शॉर्ट में कि किन पॉइंट में ही विवरण लिखा होता है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो आप बता सकते हैं कि सरकार को यह या समाज को यह निर्णय लेना होता है कि खाद्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या विलासिता, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य सेवा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यह सरकार को निर्णय लेना होता है। ये पहली चीज़ हुई। कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा का मतलब है कि जिससे कि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इतनी मात्रा में उत्पादन सरकार को करना चाहिए जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
अगली आर्थिक समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप श्रमिकों को काम पर लगाएं और उत्पादन करें, या फिर आप मशीनों से काम कर सकते हैं, तो श्रमिक की आवश्यकता कम होगी। जब आप श्रमिकों से काम करवाते हैं ज़्यादा, तो उसे कहेंगे श्रम प्रधान तकनीक, और यदि आप मशीनों से ज़्यादा काम लेते हैं तो उसे कहेंगे पूंजी प्रधान तकनीक। तो अब सरकार के समक्ष समस्या होती है कि वह श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करे या पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करें। तो इस पॉइंट के विवरण में आपको केवल इतना सा याद करना है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करे का अर्थ है कि उत्पादन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाए। ठीक, श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक का, बस इतना सा। जिसमें श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है वह श्रम प्रधान तकनीक होती है, और उत्पादन में यदि पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है तो वह पूंजी प्रधान तकनीक होती है। तो आपको इस पॉइंट में विवरण बड़े में तो आप इतना लिख देंगे, और यदि आपको छोटे क्वेश्चन आते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है, पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है, तो श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें उत्पादन में श्रम का प्रयोग अधिक होता है, और पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें कि उत्पादन में पूंजी का प्रयोग अधिक होता है। और बड़े क्वेश्चन के विवरण में क्या लिखेंगे कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए का अर्थ है कि उत्पादन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान, फिर दोनों का अर्थ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए का अर्थ है कि उत्पादन अर्थव्यवस्था की कई आर्थिक इकाइयाँ होती हैं, जैसे सरकार होती है, परिवार होता है, व्यक्ति होता है। तो इनमें से किस इकाई के लिए उत्पादन किया जाए। इसके बाद फिर न्यायपूर्ण वितरण की समस्या भी होती है कि सरकार की वितरण की कोई भी प्रणाली हो, सभी इकाइयों को कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होना चाहिए। इस पॉइंट में है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी ये जो है पॉइंट आपको यह बताता है कि आर्थिक जो समस्या है वो वितरण की समस्या है। इन इकाइयों का उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी विभिन्न आर्थिक इकाइयाँ जो हैं, व्यक्ति है, परिवार है, सरकार है, व्यापारी है, ये क्या होती हैं, आर्थिक इकाई। इनमें से किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि व्यापारी के उपयोग की वस्तु अलग है और सरकार के उपयोग की वस्तु अलग है, तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये क्या है, एक आर्थिक समस्या है। फिर एक और समस्या होती है कि न्यायपूर्ण वितरण। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ है कि वितरण की सरकार की कोई भी प्रणाली हो, समाज के जितने भी वर्ग हैं उनकी कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं अवश्य पूरी होना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, कम से कम ये रोटी, कपड़ा, मकान, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होना चाहिए। तो इस पॉइंट का यदि आप ये बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो विवरण क्या लिखेंगे कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए का अर्थ है कि विभिन्न आर्थिक इकाइयाँ जो हैं उनमें से किसके लिए उत्पादन किया जाए। विभिन्न आर्थिक इकाइयाँ कौन सी हैं, व्यक्ति, परिवार, व्यापारी, सरकारी आर्थिक इकाई हैं, तो किसके लिए उत्पादन किया जाए। और फिर उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ क्या है कि सभी की कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं अवश्य पूरी हो सकें। अब आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में आपको यही लिखना है कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो क्या है, संसाधन, सीमित संसाधन का विनिधान और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो क्वेश्चन में आपको आएगा कि अर्थव्यवस्था की डैश अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो क्या है, सीमित संसाधनों का विनिधान। विनिधान का अर्थ होता है कि जो भी संसाधन है, जैसे पानी है, ये क्या है, सीमित संसाधन है। अब इसका विनिधान का अर्थ है कि पानी को हम जो है कृषि में भी उपयोग में ले सकते हैं और पानी को हम उद्योग में भी उपयोग में ले सकते हैं।
तो कितनी मात्रा में हम कृषि में पानी का उपयोग करते हैं और कितनी मात्रा में उद्योग में पानी का उपयोग करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, संसाधनों का विनिधान। और अंतिम दूसरी समस्या क्या है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। अब हमने पानी कृषि को और सेवा को जितनी भी मात्रा में दिया, उससे जो भी उत्पादन हुआ, वो उत्पादन जो है उसका वितरण विभिन्न आर्थिक इकाइयों के बीच में इस प्रकार करना जिससे सभी की कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सकें। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, शॉर्ट में क्या है, सीमित संसाधनों का विनिधान और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। चलिए, अभी तो आपने छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, एक बार हम बड़ा क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो आपको जो नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है उससे ही आंसर बनाना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो क्या है, संसाधनों की कमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी होती है, संसाधन सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं और उनके इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है और उचित ढंग से चयन करके दुर्लभ संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सकता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो इसमें आप लिखेंगे खाद्य पदार्थ, विलासिता, कृषि, जन औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, किस क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, इतनी मात्रा में उत्पादन अवश्य होना चाहिए कि सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, इसमें आपको लिखना है कि उत्पादन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। यदि उत्पादन में श्रम का अधिक प्रयोग होता है तो वह श्रम प्रधान तकनीक होती है और पूंजी का अधिक प्रयोग होता है तो वह पूंजी प्रधान तकनीक होती है। इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न आर्थिक इकाई जैसे सरकार, व्यापारी, व्यक्ति आदि के लिए किया जाता है। तो इनमें से किसके लिए किया जाए और इनसे न्यायपूर्ण वितरण कैसे सुनिश्चित हो, यानी सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, सरकार को इस बात का ध्यान रखना होता है। और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो के मूलतः दो ही हैं कि सीमित संसाधनों का विनिधान कैसे हो और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए। ओके, थैंक यू।